अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज़ काइंड्स ऑफ नीड्स ऑफ हेनरी मुरे। लास्ट लेक्चर में हमने नीड थ्योरी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नीड पढ़ा था कि क्या होता है और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफ़र करता है, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम जो है वो काइंड्स ऑफ नीड्स, जिसको हम टाइप्स ऑफ नीड्स भी कह सकते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स भी कह सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मुरे डेवलप्ड वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स इन हिज नीड थ्योरी। मुरेज फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नीड्स आर विसरोजेनिक एंड साइकोजेनिक नीड्स। ठीक है, जो हेनरी मुरे की जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नीड्स की, उसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं विसरोजेनिक नीड्स एंड साइकोजेनिक नीड्स। सो विसरोजेनिक नीड्स और साइकोजेनिक नीड्स क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले है विसरोजेनिक नीड्स, जिसको हम प्राइमरी नीड्स भी कहते हैं और इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं। विसरोजेनिक नीड्स और प्राइमरी नीड्स आर स्टेम फ्रॉम द टिश्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द नीड फॉर फूड, एयर, सेक्स, यूरिनेशन एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। विसरोजेनिक नीड्स या प्राइमरी नीड्स आपकी कौन सी नीड होती हैं? ये वो नीड्स होती हैं जो आपकी बॉडी में जो सेल्यूलर फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, उस सेल्यूलर फंक्शनिंग को होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की जो टिश्यू लेवल पे या सेल्यूलर लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती है, उन नीड्स को कहा जाता है प्राइमरी नीड्स और विसरोजेनिक नीड्स, जिसमें आपकी आ जाती है नीड फॉर फूड, ठीक है, खाने की नीड, हवा की नीड, ठीक है, सेक्स, यूरिनेशन, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो तमाम नीड्स जो आपकी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है, वो आपकी कहलाती हैं विसरोजेनिक नीड्स और प्राइमरी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड जो टाइप है वो है साइकोजेनिक नीड्स, जिसको हम सेकेंडरी नीड्स भी कहते हैं और इसको हम नॉन फिजिकल नीड्स भी कहते हैं। साइकोजेनिक नीड्स ड्राइव फ्रॉम विसरोजेनिक नीड्स, दैट इज़ नीड फॉर डोमिनेंस, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एक्सेट्रा। ठीक है, 28 साइकोजेनिक नीड्स जो है वो हेनरी मुरे ने डेवलप की थी। यहाँ जो आपके पास एन, स्मॉल एन लिखा हुआ है, फिर डोमिनेंस लिखा हुआ है। स्मॉल एन जो है वो आपकी नीड को शो करता है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है डोमिनेंस, इसी तरह फिर स्मॉल एन, फिर लिखा हुआ है अचीवमेंट, फिर स्मॉल एन, फिर पावर। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, नीड फॉर डोमिनेंस, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर। ठीक है, तो इस तरह की 28 जो है वो हेनरी मुरे ने डेवलप की थी, प्रेजेंट की थी अपनी थ्योरी में। साइकोजेनिक नीड्स कौन सी हैं? जो आपकी विसरोजेनिक नीड्स से ही ड्राइव होती हैं। साइकोजेनिक नीड्स में बिकम एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल एंड इवन अज्यूम प्रायोरिटी ओवर विसरोजेनिक नीड्स इन सर्टेन सिचुएशंस। ठीक है, अब साइकोजेनिक नीड्स भी आपकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं जितनी आपकी विसरोजेनिक नीड्स का फुलफ़िल होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई सिचुएशन ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है एक, ठीक है, तो उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वो चाहता है कि मेरे अच्छे ग्रेड्स आएँ। ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि उसके ग्रेड्स अच्छे आएँ। अब वो उसकी ये क्या है, ये नीड फॉर अचीवमेंट है उसकी, जो एक्टिव है, ठीक है, जो उसको इंस्टिगेट कर रही है, जो जिसकी वजह से उस नीड फॉर अचीवमेंट की वजह से वो जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, वो इतना पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि जो साइकोजेनिक नीड है प्रायोरिटी लिए हुए है ओवर द विसरोजेनिक नीड्स। ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट जो है वो दिन रात पढ़ रहा है, ना उसको खाने पीने का होश है, ना उसको बाहर जाने का होश है, ना उसको एयर वगैरह का कोई टेंशन है। ठीक है, तो वो सिर्फ जो है उसकी जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेंट हुई हुई है, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, तो इस तरह ये कह रहे हैं कि हेनरी मुरे का ये कहना है कि जो आपकी साइकोजेनिक नीड्स हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में जितनी आपकी विसरोजेनिक नीड्स आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो साइकोजेनिक नीड्स हैं या जो आपकी सेकेंडरी नीड्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं ओवर विसरोजेनिक नीड्स। तो ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ हेनरी मुरे। सेकंड जो इलस्ट्रेशन हेनरी मुरे ने दी थी वो है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव नीड्स। ठीक है, प्रोएक्टिव नीड्स कौन सी होती हैं? प्रोएक्टिव नीड्स आर अराउज्ड
बाय सम चेंज ऑफ स्टेट अकरिंग विद इन द पर्सन। ठीक है, प्रोएक्टिव नीड्स आपकी कब अराउज होती हैं कि जब विद इन द पर्सन, मतलब पर्सन के अंदर या विद इन द बॉडी ऑफ पर्सन कोई स्टेट जो है जब चेंज होती है, उसकी वजह से जो आपकी नीड अराउज होती है उसको कहा जाता है प्रोएक्टिव नीड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नीड फॉर फूड, आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आप जो है अब आपकी जो नीड फॉर फूड है वो डोमिनेंट है, तो अब आप क्या है खाने के लिए उठते हो, तो ये हो गई आपकी प्रोएक्टिव नीड। सेकंड है रिएक्टिव नीड्स। रिएक्टिव नीड्स आर इवोक्ड बाय इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, रिएक्टिव नीड्स कौन सी होती हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा स्टिमुला है जो आपकी नीड को इवोक करे या अराउज करता है। जैसे नीड फॉर अवॉइड फ्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, टेम्परेचर जो है -3 हुआ है अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आपके अंदर जो है वो उस टेम्परेचर को अवॉइड करने की नीड जो है इस टाइम डोमिनेंट है, एक्टिव है। ठीक, तो ये हो गई रिएक्टिव नीड्स। जो थर्ड इलस्ट्रेशन है हेनरी मुरे की, वो है ओवर्ट एंड कोवर्ट नीड्स। ओवर्ट नीड्स को हम मैनिफेस्ट नीड्स भी कहते हैं। ओवर्ट नीड्स आर अलाउड फ्री एक्सप्रेशन बाय सोसाइटी। ठीक है, आपकी वो नीड्स जिसको सोसाइटी जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करती है। मतलब अगर आप कहीं बाहर हो तो अगर आपकी वो नीड है तो आप उसको ईजीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर एफिलिएशन है, नीड फॉर ऑर्डर है। ठीक है, ये आपकी जो है वो पॉजिटिव नीड एक तरह से समझी जाती हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ये एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, अगर आप कोई बच्चा जो है वो अचीव करना चाहता है कुछ, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल जो है वो एफिलिएशन चाहता है, ठीक है, या मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होकर जो है अपना सारा काम जो है वो करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को जो है सोसाइटी अच्छा समझती है। इसके कंपैरिजन में जो सेकंड नीड्स हैं वो है कोवर्ट नीड्स, जिसको हम लेटेंट नीड्स भी कहते हैं। लेटेंट और कोवर्ट नीड्स आर नॉट परमिटेड ओपन एक्सप्रेशन बाय द कल्चर और सोसाइटी। ठीक है, कोवर्ट नीड्स और लेटेंट नीड्स आपकी वो नीड्स होती हैं जिसको आप कल्चर या सोसाइटी में ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, इसकी परमिशन आपको नहीं होती है कि आप इन नीड्स को अपनी ओपनली सोसाइटी में एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, नीड फॉर एग्रेशन, नीड फॉर सेक्स, नीड फॉर सुकोरेंस वुड ईजीली फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है, एग्रेशन मतलब अगर आप बाहर गुस्सा करते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में। इसी तरह नीड फॉर सेक्स है, इसके बाद नीड फॉर सुकोरेंस है, ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है कोवर्ट और लेटेंट नीड्स में। जो फाइनल क्लासिफिकेशन है वो है इफेक्ट नीड्स वर्सेस मॉडल नीड्स। अब इफेक्ट नीड्स क्या होती हैं, इफेक्ट नीड्स आर लिंक्ड विथ सम डायरेक्ट और स्पेसिफिक गोल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, a student enrolled in a personality theory course is motivated towards some identifiable goal, passing the course, fulfilling the requirement for graduation। ठीक है, इफेक्ट नीड्स कौन सी होती हैं, जो आपके गोल से लिंक्ड होती हैं, मतलब उस गोल को अचीव करना जो है आपकी नीड है, उसके बाद आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है जो एक पर्सनैलिटी थ्योरी के कोर्स में इनरोल्ड होता है, ठीक है, अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि मैं इस कोर्स को जो है वो जल्दी से पास कर लूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब उसका गोल क्या है, कोर्स को पास करना और ग्रेजुएशन का कंप्लीट होना। ठीक, तो ये आपकी कहलाती है इफेक्ट नीड। इसके बाद है मॉडल, दोज इन विच एक्सपीरियंस्ड सेटिस्फैक्शन इज प्रेजेंट टू सम डिग्री थ्रू आउट द एक्टिविटी रेदर देन लिंक्ड ओनली टू इट्स एंड रिजल्ट्स। मॉडल नीड्स कौन सी होती हैं, ये वो नीड होती है जिसमें आप थ्रू आउट द एक्टिविटी आप सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली फील्स प्लेजर ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, उसी इफेक्ट नीड वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें अगर हम, तो उसमें क्या था कि स्टूडेंट जो है वो पर्सनैलिटी थ्योरी के कोर्स में इनरोल्ड होता है, वो ये चाहता है कि मैं इसको अच्छे ग्रेड से जो है वो क्लियर कर लूँ इस कोर्स को और फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो हैप्पी और सेटिस्फाई फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, लेकिन मॉडल नीड्स में क्या होता है कि इसमें जो पर्सनैलिटी थ्योरी का जो कोर्स है उसमें इनरोल्ड हुआ है अगर स्टूडेंट, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उसको उस कोर्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो उस ड्यूरिंग द पर्सनैलिटी थ्योरी कोर्स
या उसके लेक्चर के दौरान जो है वो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है। मतलब जब भी टीचर, पर्सनैलिटी थ्योरी का जो टीचर है, जब भी वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो वो जो है वो एक सेटिस्फेक्शन, खुशी वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है, थ्रू आउट द एक्टिविटी। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, हर एक लेक्चर में वो जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस, सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन इफेक्ट नीड्स में क्या होता है कि जब उस चीज़ को वो हासिल कर लेगा, ठीक है, मतलब जब उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब वो सेटिस्फेक्शन फील करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरी एक्टिविटी के दौरान ही वो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। So that was about the kinds of needs of Henry Murray. If you have any question, any query regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.